जीती जागती चुड़ैल मंजर आम पर आ गई। वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल होने लगी। गैर मरी मखलूक के वजूद से शायद ही कोई शख्स हो जो इनकार करे। माबादस तबियत भी इनके वजूद को आज मान चुकी है। सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल होने वाली इस वीडियो की हकीकत क्या है और चुड़ैल है क्या, आज तफसीलात आपको पर्सपेक्टिव्स मुख्तलिफ रेफरेंसेस के में बताएंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल इस्लाम एडवाइज़र को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके आने वाली वीडियोस की अपडेट्स को ऑन कर लीजिए। नाज़रीन, आज हम आपको मज़ेदार चीज़ बताते हैं कि ये मखलूक़ात इंसानी आँखों से ओझल होती हैं और उनके वजूद का सबूत सिर्फ ये अपनी मर्ज़ी से किसी ख़ास मौके पर ही देती हैं। मगर इंटरनेट पर एक ऐसी वीडियो मंजर आम पर आई है जिसमें देखा जा सकता है कि एक अजीबुल खलकत इंसान नुमा मखलूक किसी इलाके की कच्ची सड़क पर बैठी है और एक शख्स उसकी वीडियो बना रहा है। जैसे ही वो वीडियो बनाते हुए उसके करीब जाता है तो ये इंसान नुमा अजीबुल खलकत मखलूक, जिसे कुछ लोगों ने चुड़ैल का नाम दिया है, बरहम हो जाती है। सोशल मीडिया सारिफीन की एक बड़ी तादाद इसे अज़ाब इलाही का सबूत करार देते हुए कह रहे हैं कि ये कोई इंसान है जिसे इसके गुनाहों के जुर्म में कुदरत ने इस अजीबुल खलकत और भयानक जिस्म में तब्दील कर दिया है। बहरहाल ये जो भी है, इस बात का सबूत है कि हैवानात, हशरात और अर्ज़ और इंसानों के अलावा भी इस ज़मीन पर ऐसी मखलूक़ात मौजूद हैं जिनसे अभी इंसान का वास्ता नहीं पड़ा। नाज़रीन, तारीख़ जो है वो इस तरह के वाक़यात से भरी पड़ी है कि मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ मौक़े के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की शान में गुस्ताखी करने और दीन इस्लाम की बुनियादी शराइत से अगर दूरी वो इख्तियार करते हैं तो इसकी रविश के अंदर उन लोगों को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा है, क्योंकि इस्लाम एक सच्चा दीन है और इस दीन के अलावा अगर कोई शख्स किसी दूसरे अकीदे पर यकीन रखता है या कोई शख्स जो है वो किसी हवाले से, चूँकि कुफ़ार की डोरी खुदा ने ढीली छोड़ रखी है, अगर कोई शख्स इस दीन से दूरी अख्तियार करता है तो उसका अंजाम किसी सूरत भी अच्छा नहीं होता। ये दुनिया आर्जी है, एक दिन ख़त्म हो जानी है, मगर इस दुनिया के अंदर अगर कोई शख्स अपने आमाल को दुरुस्त कर ले तो उसको कोई मसला दरपेश नहीं होता। आइए आपको तारीख़ पस मंज़र से कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जिनको सुनकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नाज़रीन, कहा यह जाता है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे पर काला जादू करता है तो काले जादू के अजाब में उस शख्स का चेहरा बिगाड़ दिया जाता है। नाज़रीन, काला जादू जो है इसके बारे में आज के नहीं बल्कि तारीख़ की कोई भी किताब उठा कर देख लें तो उस किताब से आपको ये पता चलेगा कि काला जादू करने वाले के चेहरे पर खुदा की जानिब से लानत हो जाती है और उस शख्स को जो कि काला जादू करता है उसको ना तो औलाद की नेमत मिलती है और ना ही उसको चैन और सुकून मिलता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई शख्स ऐसा करे कि वो किसी दूसरे मुसलमान भाई के लिए किसी किस्म की कोई भी बुराई तजवीज़ करे या उसके बारे में बुरा सोचता हो तो उसका नतीजा भी अच्छा नहीं निकल सकता। बिल्कुल इसी तरीके से आपको एक और मज़े की बात भी हम बताते हैं कि अगर कोई शख्स जो है वो इस्लाम के बुनियादी उसूलों से इन्हिराफ करे, खुदाए बुजुर्गवार के अता करदा अहकामात से रूगर्दानी करे तो उसके साथ भी यही होता है कि उस शख्स को दुनिया में ही उसकी हालत जो है वो बिगाड़ दी जाती है, उसका हुलिया बिगाड़ दिया जाता है। मगर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी उम्मत मुबारका है, इस उम्मत मुबारका को इस हवाले से सुकून, इत्मीनान और इन लोगों को रियायत हासिल है कि अल्लाह ने इनसे पहले लोगों के चेहरे तो बिगाड़े मगर इस उम्मत के चेहरे अल्लाह नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि इससे पहले अगर कोई शख्स कुफ्र करता था तो उसके माथे पर काफिर लिख दिया जाता था। दज्जाल के बारे में भी यही फरमाया गया है कि जब वो आएगा तो उसके माथे पर ये लिखा होगा काफिर, और उसको सिर्फ वही लोग पढ़ सकेंगे जो अहले ईमान है। मगर नाज़रीन, ये तारीख़ के अंदर होता आया है कि अगर कोई शख्स अज़ाब इलाही को दावत देता था तो उस शख्स के साथ यही होता था कि उसके माथे पर लिख दिया जाता था कि वो काफिर है। अगर किसी ने ज़िना किया है तो ज़ानी लिखा जाता था, कोई चोर है तो उसके चेहरे पर, उसके माथे पर चोर लिख दिया जाता था, कुनिंदा हो जाता था कुदरत की तरफ से, और ये एक अज़ाब इलाही की टाइप थी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम हालिया मंजरनामे पर गौर करें, फ़िक्र करें तो हमें पता चलता है कि अगर कोई शख्स, मिसाल के तौर पर एक औरत है और वो दीन इस्लाम से रूगर्दानी कर रही है तो उसको चुड़ैल का रूप अदा कर दिया जाता है। नाज़रीन, चुड़ैल है क्या जिसके बारे में ये सारी बात हो रही है, आपको हम बताते हैं। इससे पहले कि हम चुड़ैल के मौजू की जानिब चलें, आप तारीख़ इंसानी में ये वाक़या तो सभी लोग जानते होंगे कि जिन लोगों ने खुदा से रूगर्दानी की उनको बंदर बना दिया गया, और जो बनी इसराइल के वो लोग जो कि बंदर बने, इन लोगों का बुनियादी कसूर ही ये था कि वो दीन इस्लाम से रूगर्दानी और इस्लाम के बुनियादी उसूलों से इन्हिराफ कर रहे थे।
चुड़ैल जनूब मशरकी एशिया में एक मुअन्नस आसेब है और भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में मारूफ है। वो आम तौर पर गैर मुत्तफिक माँ की रूह के तौर पर जानी जाती है। वो दरख्तों में रहती है, इस वजह से उस दरख्त की आसेब कहा जाता है। कुछ दास्तानों के मुताबिक एक औरत जो बच्चे की पैदाइश या हमल के दौरान मर जाती है या उसके ससुरालियों के हाथों तकलीफ़ पाकर मरने वाली औरत इंतकाम की तलाश के लिए वापस आती है। वो ख़ास तौर पर अपने ख़ानदान में मर्दों को निशाना बनाती है। ज़्यादातर चुड़ैलें बदसूरत और पोशीदा होती हैं, लेकिन उनके पास एक खूबसूरत औरत में ढल जाने की ताकत होती है और ऐसा करके वो मर्दों को बहलाती फुसलाती हैं और फिर अपने जाम में फंसाकर या तो उनको मार देती हैं या फिर उनका जौहर हयात पीकर उनको बूढ़ा बना देती हैं। इसके असर से बचने और भेस बदलने से रोकने के लिए कई तदाबीर की जाती हैं। अपने ख़ानदान तक इसको आने से रोकने के लिए भी खुसूसी तदाबीर की जाती हैं। अगर ख़ानदान में कोई चुड़ैल निकल आए तो बहुत सी पूजा पाठ की जाती है और वो मर जाती है, फिर उसकी लाश को दफन करते हैं कि किसी को उसका पता न लगे। पाकिस्तान में चुड़ैल को पिछल पैरी कहते हैं, बांग्लादेश में जो है इसको शखनीची भी कहते हैं और बतीनी भी कहते हैं, और मलेशिया और इंडोनेशिया में इसे पोंतियानक कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान में चुड़ैल का लफ्ज़ अंग्रेज़ी ज़ुबान के लफ्ज़ विच के लिए इस्तेमाल होता है और अंग्रेज़ी में विच जादूगरनी या डाइन को कहते हैं, जिसके शैतान को दी हुई खुसूसी ताकत होती है। आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी चुड़ैल को फ़िल्मों, अदबी पारों, टेलीविज़न और रेडियो प्रोग्रामों में नशर किया जाता है। चुड़ैल को देखने और उसकी खराफात के तज़किरे अब भी जनूब मशरकी एशिया के गाँव में सुनने को आते हैं। नाज़रीन, ऐसा माना जाता है कि चुड़ैलों की इब्तिदा ईरान से हुई है, जहां वो उनको उस औरत की बदरूह के तौर पर तसव्वुर करते थे जो अपनी ख्वाहिशात को मुकम्मल करने से कबल ही मर गई हो, और जनूबी मशरकी एशिया में चुड़ैल उस भूत को माना जाता है जो आया दौरान ज़िचगी या दौरान नजासत मर गई हो। नजासत का दौर दरअसल हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा बुरा वहम है, जिसके मुताबिक एक औरत दौरान हैज़ और बच्चे की विलादत के बाद 12 दिनों तक निजस रहती है और ये इंतहाई गंदा कंसेप्ट है, अल्लाह माफ़ करे। नाज़रीन, कुछ ज़राए ये भी बताते हैं कि अगर कोई औरत दौरान ज़िचगी या दिवाली के मौके पर मर जाए तो इनके नज़दीक वो चुड़ैल बन जाती है। अल्लाह तबारक व तआला मुआफ़ करे ऐसे मामलात से। पनारियों और मजवारों के मौके पर अगर कोई मरे तो वो भी चुड़ैल बन जाती है। लेकिन नाज़रीन, इसके हवाले से आपको हम जो भी बता रहे हैं, इसका मामला बड़ा ही डिसऑथेंटिक है। इसके नाम पर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कहते हैं कि चुड़ैल के नाम पर बदसूरत और लटके हुए पस्तान वाली औरत का तसव्वुर जहन में आता है, जिसकी ज़ुबान काली हो, मोटे और खुरदरे हों, उसको मज़ीद बदशक्ल बना देते हों। बाज़ दफ़ा तो उसका मुँह ही गायब हो जाता है, उसका पेट मटका नुमा बाहर निकला हुआ होता है, दरिंदों जैसे हाथ और बदवज़ा और गैर ज़रूरी तौर पर लंबे बाल होते हैं, और कभी सूअर किसी शक्ल और बड़े बड़े दांत, और कभी इंसान किसी शक्ल और नोकीले दांत और वहशतनाक हद तक परागंदा वाली औरत जो है वो चुड़ैल बनकर सामने आती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये ऐसी औरत बन जाती है जिसका सामने वाला हिस्सा सफ़ेद और पीछे का हिस्सा स्याह, पैर उल्टे और ब्रहना घूमती है। चुड़ैल ज़्यादा कब्रिस्तान, मकबरे, वीरान मैदान, गैर आबाद घर, चौराहा, बैतुल खला और गलीज़ जगहों पर देखी जाती है। अगर चुड़ैल घर की सताई हुई होती है तो वो घर के मर्द अफराद को शिकार बनाती है और वो सबसे छोटे फर्द से शुरू करती है। वो पूरा खून पी जाती है, जिससे शिकार बेजान और बूढ़ा हो जाता है इंसान, और फिर दूसरे मर्द को शिकार बनाती है। जब घर के सारे मर्द मर जाते हैं तब वो दूसरे अफराद को लग जाती है। अगर कोई चुड़ैल देख ले तो वो जानलेवा बीमारी का शिकार हो सकता है, और जो चुड़ैल से नज़रें जो है वो मिला ले तो जान से हाथ धो बैठता है। नाज़रीन, बहुत सारे मामलात हैं जिन पर हम अभी नहीं जा रहे, इसके बचाव की जानिब आते हैं थोड़ा सा, और बचाव के जो आपको तरीके हैं वो बता देते हैं कि भारत के कुछ इलाकों में जो है वो लोग यूँ करते हैं कि अगर कभी ऐसा मामला हो जाए तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगते हैं। जो गैर मज़हब हैं वो अपने भगवानों शगवानों के हाथ चले जाते हैं, लेकिन अल्लाह माफ़ करे जो भी मामलात हैं उन मामलात से खुदाए बुजुर्गवार हमें बचाए। जिन अदीबों ने चुड़ैल से मुताल्लिक़ कहानियाँ लिखी हैं उन्होंने बच्चों के अदबियात में भी चुड़ैल का तज़किरा किया है, ताकि बच्चे जो हैं वो शुरू से ही इस जो है वो कंसिस्टेंसी में आ जाएं, ताकि उन्हें पता चले कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बिल्कुल बाहर से आ जाती हो। उन्हें शुरू से ही ज़हनी तौर पर तैयार किया जाता है कि ऐसा है। इस्लाम के अंदर भी जिन्नात का तज़किरा है, और आप ये भी जानते हैं कि तारीख़ में बहुत सारी ऐसी मिसालें मिलती हैं जिन मिसालों से ये साबित होता है कि अगर इंसान जो है वो अपने आप को बुराई के रास्ते पर लेकर जाए तो उसका आखिर जो है, उसका जो एंड रिज़ल्ट है वो हमेशा बुरा ही निकलता है। और उससे बचाने के लिए आपको ये कोशिश करनी पड़ती है कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए अहकामात की पैरवी करें, और उसके साथ ही साथ आप अपने आप को खुदाए बुजुर्गवार के सामने हर दम जो है वो
انالیسس کے لیے پیش کریں اور اپنے آپ کے لیے معافی مانگیں۔